सो हे गाइस, क्या हाल है सबके। मतलब मानना पड़ेगा, कन्नड़ा इंडस्ट्री की कंसिस्टेंसी जो है यूनिक एंड मास्टरपीस बनाने की, वो शायद ही थमेगी। पहले केजीएफ, फिर 7-7 चार्ली, विक्रांत रोना एंड अब कंटारा। देखो, कुछ मूवीज़ होती हैं जिनको पैन इंडिया के रिलीज़ के लिए किया जाता है एंड कुछ फिल्में होती हैं जो वो रीजनल ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। बट कंटारा एक ऐसी मूवी है जिसको हिंदी डब्ड करके दोबारा से हिंदी बेल्ट ऑडियंस के लिए रिलीज़ किया गया है एंड आप इसी से समझ जाओ कि क्या क्रेज़ है इसका। एंड सच में दिस मूवी इज़ नॉट लाइक एनी अदर मूवी। तो अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो कहानी है कर्नाटका के एक छोटे से गांव की। 1847 में एक राजा था जिसने अपने जंगल के एक ज़मीन का टुकड़ा गांव वालों को दे दिया था ताकि बदले में दैवीय भूता नाम का एक गॉड अपनी जगह पर स्थापित करने के लिए उसके साथ जा सके। फिर सदियां बीती और कहानी आई अपनी प्रेजेंट में, जहां शिवा नाम का एक लड़का होता है जो मेन कैरेक्टर में है। एंड फिर एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जिसका ये कहना होता है कि ज़मीन जो है वो सरकार की है एंड उस पर सिर्फ सरकार का ही हक है। एंड फिर शुरू होती है असली कहानी कंटारा की। मुझे इस फिल्म की सबसे ख़ास बात लगी इसका इंडिया के एक ऐसे कल्चर को इन्वॉल्व करके दिखाना जिसके बारे में बाकी इंडिया के लोगों को शायद ही पता होगा, भूटा कोला। एंड इतनी खूबसूरती से इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन और उसकी बारीकियाँ दिखाई है जो आपको इंटरेस्टेड कर देगा इस कल्चर के बारे में और जानने के लिए। एंड मुझे ये सोचकर बहुत खुशी हुई कि हमारे इंडिया में कितने ही ऐसे और कल्चर्स होंगे जिनके बारे में लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। एंड अगर हम अपने कल्चर को एक स्टोरी से जोड़कर खूबसूरती से उसे पिरोएंगे तो कंटारा जैसी ही मास्टरपीस बनेगी। और इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी हैं, वही इस फिल्म के लीड रोल शिवा में भी दिखाई देते हैं। एंड माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस ऑफ ऋषभ शेट्टी यार, स्पेशली क्लाइमैक्स में लास्ट के 10 मिनट टोटल जस्टिफाइड एक्टिंग बाय ऋषभ शेट्टी। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही कोई एक्टर होगा जो इस तरह का परफॉर्मेंस दे सकेगा। इट वॉज वियर्ड बट पावरफुल एट द सेम टाइम। एंड इस तरह के इंडियन सिनेमा की हमारे देश को सख्त ज़रूरत है, बिकॉज इससे हमारा यूथ इंस्पायर्ड होकर अपने कल्चर के बारे में जानने के लिए और इंस्पायर्ड होगा। एंड आई एम श्योर कि वही सोच लेकर ऋषभ शेट्टी ने इसकी कहानी लिखी होगी। बस मुझे एक ही शिकायत है इस मूवी से, जो है इसका रन टाइम। इसका रन टाइम 2.5 घंटे प्लस का था, जो कि बहुत ही लेंदी फील होता है। एंड अगर 10-15 मिनट और कम होते तो क्या ही बात होती। सो ओवरऑल मैं बात करूं तो कंटारा एक ऐसी मूवी है जो कि एक पावर पैक्ड मूवी है विद रेफरेंसेस ऑफ आवर इंडियन कल्चर। एंड मैं प्राउडली कह सकता हूं कि ये सिर्फ एक कन्नड़ा मूवी नहीं बल्कि ये एक इंडियन मूवी भी है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपने कंटारा मूवी देखी या नहीं, और अगर देखी तो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर। तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।